मानव को उन्नत होने के लिए निश्चय, श्रद्धा, विश्वास और स्मृति जितना कारगर सिद्ध होती है, इतनी और कोई भी वस्तु नहीं। साधक है तो साधना के लिए निश्चय करे, संसारी है तो संसार के निश्चय के साथ साथ साधना को लगाए। तो आप अपनी दोनों ओर से उन्नति करो। हम क्या करते हैं कि हम भौतिक साधनों में तो हम बहुत उन्नत हो जाते हैं, वहाँ के निश्चय करते हैं, वहाँ की स्मृति करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उन मंजिल को हासिल तो करते हैं, पर सामने सत्कर्म में बहुत ढीले पड़ जाते हैं। जब दोनों बराबर चलेगा ना, तब जीवन आनंददायी हो जाए। हर मनुष्य के चित्त में 4 चीज़ें होती है: निश्चय, श्रद्धा, विश्वास और स्मृति। इसका अगर सदुपयोग कर लिया तो भगवान बन गया, दुरुपयोग कर लिया तो कहीं का ना रहा। एवरेज उपयोग किया तो एक ठीक ठाक मानव बनता है, कमाया, खाया, बच्चों को पाला, जन्म दिया, मर गया। पर अगर कुछ उस व्यक्ति में कुछ अलग है तो इसका मतलब उसने अपनी निश्चय आत्मिका बुद्धि, उसने अपनी श्रद्धा की शक्ति, विश्वास की शक्ति और स्मृति की शक्ति को उसने डेवलप किया, उसने उसका सदुपयोग किया है। एक विद्यार्थी पढ़ता है, पहले आपके चित्त में 2 चीज़ होगी: आईटी करूं, आईएएस बनूं, इंजीनियरिंग करूं, सीए बनूं। हर बच्चा। फिर 10 ऑप्शंस आपके पास होते हैं, किसी भी व्यक्ति के पास, चाहे वो आश्रम में रहता हो, चाहे वो घर में रहता हो, हर व्यक्ति के पास 10 ऑप्शंस होते हैं। यहाँ जाऊँ, ये करूँ, वो करूँ। फिर एक निश्चय पर पहुँचता है, नहीं, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना, या मुझे सीए करना, या मुझे फोटोग्राफर बनना, या मुझे कुछ और करना। निश्चयात्मिका बुद्धि वो मानव के पास है। तो पहला होता है निश्चय, दूसरा होता है उस निश्चय के प्रति श्रद्धा कि मैंने जो निश्चय किया है वो मैं बन सकता हूँ। ये श्रद्धा। अगर आपने निश्चय किया कि मैं डॉक्टर बनूं और आपको हर बार लगता है बन थोड़ी पाऊंगा, डॉक्टर बनूंगा थोड़ी, मैं तो आप कभी नहीं बन सकते, बन थोड़ी सकता हूँ, डॉक्टर तो बनना है पर बन नहीं सकता, मुझे तो डॉक्टर बनना है। निश्चय तो हुआ पर श्रद्धा नहीं आई। हाँ? दूसरी श्रद्धा आपके गुरु पर काम करती है। वो जो डॉक्टर बनने का, जो डॉक्टर बना रहा है, आपको एमबीबीएस पढ़ा रहा है, बोले क्या पता सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। पढ़ने तो मैं डॉक्टर गया था पर इंजीनियरिंग का तो नहीं पढ़ा रहा ये, तो श्रद्धा की कमी है। दूसरा, जहाँ ये श्रद्धा की कमी आई, आप कुछ भी नहीं बन सकते। श्रद्धा आपके जीवन में कितना महत्व रखती है। एक नॉर्मल लाइफ में भी आप निश्चयात्मिका बुद्धि के बाद श्रद्धा को महत्व देते हैं। दूसरा होता है श्रद्धा तो बैठी, अपने आप में विश्वास नहीं आया, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। वो दाल रखी ना, उसमें एक माई कुकर चाड़ी नहीं, दाल बनाई, उसने दाल रखी और बोला पानी सही डाला कि नहीं डाला पता नहीं, वापस खोल के थोड़ा पानी डाल दिया। फिर बोला पता नहीं हल्दी डालते हैं कि नहीं डाली, मैंने तो डाली है पर शायद नहीं डालते हैं, चल इसको छोड़, दूसरी दाल रख देते हैं। फिर रखी, फिर बोले ऐसे ही दाल बनती है कि कैसे बनती है पता तो नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो गई, कैसे करूं। चलो 5 मिनट के बाद फिर से खोल के देखा, दाल बनेगी क्या? कभी नहीं बनेगी। आप जो दाल रखे हो ना, वो आपको अपने दाल रखने पर भी भरोसा होना चाहिए, तो दाल बनेगी, नहीं तो 3 जन्म में भी नहीं बनेगी। खोली, फिर खोल के देखी, बंदर की तरह बनी नहीं बनी। इतनी देर रखते नहीं रखते 5 मिनट होगी दाल हो गई, कुछ नहीं बनेगा। तो आप जो कर्म कर रहे हैं उसके प्रति आपको विश्वास होना चाहिए। चाय बनाने में भी विश्वास होता है कि मैं चाय बना रहा हूँ तो सही बना रहा हूँ। आप अगर 10 बार सोचोगे ना, अल्लाह जे लूण विदो कि न खंड विधि, अल्लाह लूण विदो कि खंड विधि, पक्का नमक ही डालोगे आप, बनेगी नहीं।
फिर उबाल, मेरे को एक उबाली आए कि उबाली नहीं आए, उबाली आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए पता नहीं है, चलो बंद ही कर देते, ऐसे ही छान देते हैं। बनी क्या चाय? नहीं बनी। विश्वास तीसरी चीज। चौथी चीज आती है आपके निश्चय की स्मृति। यदि आप अपना निश्चय भूल जाओ तो थोड़ा इधर गए, वापस आके फिर उधर चले गए। कई लोग होते ना, कुछ काम, कोई चीज़ लेने उठते हैं, कोई चीज़ लेने जाते हैं वहाँ और वापस आते हैं खाली हाथ। भाई कहाँ है, क्यों? बोले अरे गया तो था लेने पर भूल गया। ऐसा आदत होती लोगों को, स्मृति की कमी है। ये आपके व्यवहार में तो इतनी थोड़ी बहुत स्मृति की कमी चले, पर जब आप निश्चय करते ना कुछ बनने का, उसमें स्मृति की कमी नहीं चलती। आपको निश्चय करते हो तो बार बार उसको दोहराना पड़ता है। डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। आप अगर 10,000 की नौकरी पे हैं तो आपकी स्मृति में रहता है कि मुझे 1 लाख कमाना है। टारगेट होता है आपका। टारगेट क्या है? स्मृति। टारगेट मतलब क्या? आप उसको बार बार दोहराते, स्मृति करते हैं उसकी, चिंतन करते हैं उसका। तो स्मृति हर आदमी के पास होती है और होनी भी चाहिए। जिसके पास ये 4 नहीं है, इसका मतलब उसका दिमाग है ही नहीं, आउट है, खसकेली खोपड़ी है, कोई तो दिक्कत है इधर ब्रेन में, ये समझना चाहिए। जिसके पास स्मृति की कमी है, डॉक्टर बनेगा, 4 दिन आके चौपड़ी पढ़ी, फिर छोड़ दी। बोले पापा मुझे तो लॉ पढ़नी है, और बाप ने लॉ की किताबें ला के दी। बोले बहुत लेंदी है, छोड़ो अपन बीकॉम ही कर लेते। वो तो पिता भी डंडे मारेगा, माँ भी डंडे मारेगी कि था जी पैदा थी छोरा, कहाँ से पैदा हो गया तू। स्मृति का अभाव। तो पहले तो मनुष्य की निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चय होता है कि मुझे क्या करना है, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कि उसको सिखाने वाले और उनके सब साधनों में आपको श्रद्धा। तीसरा अपने आप में विश्वास। और चौथा उसका रिपीटेशन। टारगेट, कमाई में भी टारगेट है, गाड़ी लेने में भी टारगेट है। स्मृति थी रहती ना, पेरी एक दुकान उदाहरण भी थे, 3 थे। स्मृति आए, स्मृति है, बिना स्मृति के काम नहीं कर सकते। पर ये आपके व्यावहारिक जगत में 4 चीज़ें, जब ये 4 चीज़ें परमात्मा की ओर लग जाती है, तब पहला काम करता है निश्चय, दूसरा काम करती है श्रद्धा, तीसरी काम करती है विश्वास, और चौथा आत्म स्वरूप की स्मृति। जब ये चारों हो जाए तो आत्मा की प्राप्ति के अलावा और कुछ मिल ही नहीं सकता। साधक में भी ये 4 चीजें, वही की वही। संसारी हो तो भी ये 4 चीजें काम करेगी, और साधक हो, उसे सिद्ध बनना है, तब भी ये 4 चीजें। निश्चय कि पहले तो मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। दूसरी गुरु में श्रद्धा कि मेरे गुरु जो कह रहे हैं वो भगवान की लीक से भी बढ़कर है। शायद भगवान की अवज्ञा हो जाए, मेरे गुरु की अवज्ञा ना हो, ये श्रद्धा। तीसरा विश्वास कि अगर मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हुई, दुनिया में किसी को नहीं होगी, ऐसा विश्वास और करके ही रहूँगा। ऐसा समर्थ गुरु मिला हो, मेरा निश्चय हुआ हो, तो भगवान भी चाहेगा तो भी मुझे भगवत प्राप्ति से नहीं रोक सकता, ऐसा विश्वास हो। और आत्मस्वरूप की स्मृति हो। जैसे आप किसी लक्ष्य को लेकर चलते हैं तो निश्चय करते हैं, तो उसकी स्मृति होती है। ऐसे ही पहले साधक निश्चय कर ले कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, बार बार स्मृति, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, जो दिख रहा है पूरा जगत ब्रह्ममय है, आनंदमय है, शांतमय है, गोविंदमय है, मैं आत्मस्वरूप हूँ, उसकी बार बार स्मृति होगी। और अगर ये स्मृति पक्की हुई तो भगवान के बाप को भी मिलना पड़े, उसकी ताकत नहीं आपसे दूर रहे।
पहला निश्चय, दूसरा श्रद्धा, तीसरा विश्वास और चौथा आत्मस्वरूप की स्मृति। ये 4 आए तो बस बेडो पार हो गयो। तो इस मानव जीवन को कहीं में भी किसी भी क्षेत्र में उन्नति करनी है तो ये 4 बातें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। जिस व्यक्ति के पास निश्चय नहीं है वो व्यक्ति बिना दिशा की गाड़ी जैसा है। तो निश्चय करना चाहिए। अगर आप व्यवहारिक जगत में किसी बात के निश्चय पर हैं कि आप इतना कमाए थे, इतना कमाएंगे, इतना घर लिया है, बढ़ा लेंगे, तब साथ में आप साधना का निश्चय भी कर सकते हैं कि जैसे 1 साल में एक अनुष्ठान ज़रूर करेंगे। तब ये आपकी साधना के निश्चय हैं। क्योंकि दोनों बराबर चलते रहे तो केवल जगत हासिल नहीं होगा, परमात्मा भी तो हासिल करना है ना हमें। वो तो ये गौण है, पर ईश्वर भगवत प्राप्ति मुख्य है। तो इसका भी निश्चय करना चाहिए। जैसे पहले जो दुर्गुण थे, इस साल में इन दुर्गुणों में कमी आएगी ऐसी कोशिश करेंगे। जैसे बहुत गुस्सा है तो अब जो इन 7 दिनों में कोई भी व्यक्ति मुझे कुछ भी बोल देगा, मैं एक बार भी गुस्सा नहीं करूँगा। पहले तो 7 दिन पे आधिपत्य जमाओ, फिर 15 दिन, फिर 1 महीना, ये निश्चय है। पहले काम विकार में ज़्यादा गिरते थे, अब 15 दिन में, फिर 1 महीने में, ये निश्चय है। तो आपको साधना करने के भी निश्चय होने चाहिए। जैसे हम कमाई के निश्चय करते हैं, गाड़ी लेने के निश्चय करते हैं, पहले छोटी गाड़ी अब बड़ी गाड़ी, पहले इतनी कमाई अब इतनी कमाई, तो ये निश्चय है। ऐसे ही साधना में भी उन्नति करने के लिए हमारे पास निश्चय होना चाहिए। और फिर उस निश्चय की स्मृति हो, या उसका आखिरी पड़ाव है, आखिरी उसका स्टेप है, तब जाके आप उस सिद्धि को प्राप्त करते हो। 1 साल में 15 दिन का एक अनुष्ठान करेंगे, निश्चय है। 7 दिन मौन रखेंगे, निश्चय है। तो साधन भजन के भी आपके ईश्वर प्राप्ति के और आपकी उन्नति के निश्चय हो। तो मानव को उन्नत होने के लिए निश्चय, श्रद्धा, विश्वास और स्मृति जितना कारगर सिद्ध होती है, इतनी और कोई भी वस्तु नहीं। साधक है तो साधना के लिए निश्चय करे, संसारी है तो संसार के निश्चय के साथ साथ साधना को लगाए। कमाने वाला कमाता है, मैं इतना टारगेट है मेरा, इतना कमाना है, तो उसके सामने दान का निश्चय करे कि मुझे इतना दान इस वर्ष में करना ही करना है। ये भी सत्कर्म का निश्चय है। तो आप अपनी दोनों ओर से उन्नति करो। हम क्या करते हैं कि हम भौतिक साधनों में तो हम बहुत उन्नत हो जाते हैं, वहाँ के निश्चय करते हैं, वहाँ की स्मृति करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उन मंजिल को हासिल तो करते हैं, पर सामने सत्कर्म में बहुत ढीले पड़ जाते हैं। जब दोनों बराबर चलेगा ना, तब जीवन आनंददायी हो जाए।